नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिईन सामियात, हाज़रीन हाज़िरात, नाज़रीन नाज़िरात, मुतवज्जिहीन मुतवज्जिहात, अरवाह तय्यबात, मलाइका सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इदारा रुश्द व हिदायत की जानिब से एक मुनफ़रिद सिलसिला बनाम अक़ीदा ख़त्म नबूवत लेकर हाज़िर हैं। इस सिलसिले के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदा ख़त्म नबूवत को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी और रसूल हैं। यकीनन जिस तरीके से नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये वो अरकान इस्लाम हैं कि जिनको साबित नहीं बल्कि बयान किया जाता है। साबित करने का मतलब क्या है कि दलाइल की रोशनी में, कराइन की रोशनी में उसको साबित यानी कि साबित किया जाए। लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत नमाज, रोज़े से ज़्यादा है, इस बिना पर कि ये अक़ीदा ख़ुद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान अक़दस से बयान फरमाया। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, कि ए लोगो जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी बालिग़ मर्द के बाप नहीं हैं। इसकी तफसीर में उलमा इकराम ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बालिग़ मर्द क्यों इरशाद फरमाया। ये आयत मुबारक हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हो के शान में नाजिल हुई। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह बोले बेटे थे। कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हो को आपका मुँह बोला बेटा कहते थे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारक में इरशाद फरमा दिया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम बालिग़ मर्द में से किसी शख्स के बाप नहीं हो। इस आयत मुबारक से एक बात और साबित होती है कि जिस तरीके से साबिका उम्मतों में नबी के बेटों को नबूवत में हिस्सा मिला, जैसे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाकर इस बात को बयान फरमाया कि हुज़ूर आखिरी नबी हैं। वो इस तरीके से जैसे समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत की शान ये रखी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई माँ है, ना उसका कोई बाप है। यह आयत मुबारक नाजिल फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत का ऐलान किया और इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई शरीक नहीं। लिहाजा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत होने पर इस बात को बयान फरमाया कि वलाकि रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है। ये बात इरशाद फरमाकर अक़ीदा ख़त्म नबूवत को अक़ीदा ख़त्म नबूवत का ऐलान फरमाया और नबूवत का दरवाज़ा क़यामत तक के लिए बंद कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, लौ आशा इब्राहीम लकाना सिद्दीक़न नबिय्या, कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि साहबज़ादा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, अगर वो हयात होते, ज़िंदा होते तो ज़रूर बिज़रूर वो सच्चे नबी होते। लिहाजा जो लोग अक़ीदा ख़त्म नबूवत में या ख़ातमुन नबिय्यीन के माना के अंदर रद्दो बदल करते हैं, उनकी इस रद्दो बदल पर एक अल्लाह की तरफ से एक पक्की, कतई और पुख्ता दलील है कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते तो वो नबी होते। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि साहबज़ादा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो हयात ना रहे तो आगे नबूवत का दरवाज़ा भी बंद हो गया। तो उनके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी भी नहीं आएगा।
दूसरा हिस्सा है आयत का, वलाकिन रसूल अल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे अनवर से लेकर क़यामत तक यही माना रहेंगे। तमाम तर उलमा इकराम, सुलहा, अहले बैत अतहार, सहाबा इकराम ख़ातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी होना मुराद लेते हैं, और यही बात इजमाई, कतई और पुख्ता है। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर मुत्तकीन की सिफ़ात बयान फरमा रहा है कि हिदायत याफ्ता मुत्तकीन ही हैं। उन सिफ़ात में से एक सिफ़ात ये है कि अल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कि बेशक मुत्तकीन वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं जो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और आपसे पहले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल किया गया। यहाँ इस बात को समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ दो चीज़ों का इरशाद फरमाया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया वही की सूरत में, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबिका उम्मतों में जो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए उन पर नाजिल किया गया। अब चलते हैं कि वही किसे कहते हैं। वही अल्लाह तबारक व तआला का वो पैगाम जो अपने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर वो नाजिल फरमाता है, इसे वही कहते हैं। लिहाजा इस आयत मुबारक से साबित हुआ कि अगर किसी नए नबी ने आना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान अक़दस से और अल्लाह तबारक व तआला उसको कुरान मजीद में ज़रूर इरशाद फरमाता कि जो तुम पर नाजिल किया गया उस पर भी मान लाओ, जो तुमसे पहले पर नाजिल किया गया उस पर भी मान लाओ, और जो तुम्हारे बाद आएगा उस पर भी मान लाओ। लेकिन ऐसा बयान नहीं फरमाया। इससे साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी ने नहीं आना था, किसी नई शरीयत ने नहीं आना था। इसी वजह से इसको कुरान पाक में ज़िक्र नहीं किया गया। इसी तरीके से एक और आयत मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया उस पर, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो पहले नाजिल किया गया अंबिया इकराम पर, उस पर ईमान लेकर आओ। अब इस आयत मुबारक को बगौर देखते हैं कि इसमें भी तीन चीज़ों का जिक्र है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। नंबर दो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, अहकाम, शरीयत, सारी चीज़ें नाजिल हुई, उन पर मिन्नो अन ईमान लेकर आओ। नंबर तीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पिछली जो उम्मतें गुज़री हैं उन पर जो नाजिल हुआ उस पर ईमान लेकर आओ। अगर किसी चौथी चीज़ ने आना होता या नई शरीयत ने आना होता तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारक में उसको ज़रूर इरशाद फरमाता, उसको ज़रूर बयान फरमाता। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। इन आयात मुक़द्दसात की रोशनी में ये बात ज़ाहिर और बाहिर है, और इसको अक़ीदे को ख़ुद खुदाए ताला और रसूलुल्लाह ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी ने नहीं आना। इस सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत अल्लाह ताला का फ़ैसला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, तमाम औलिया इकराम का ऐलान है, और हम सब मुसलमानों का इस पर ईमान है। और इसी तरीके से इस पर ईमान रखना ज़रूरी और लाजमी है कि इसके बग़ैर इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरीके से बहुत सी कुरानी आयात और अहादीस नबविया इस सिलसिले के अंदर बयान की जाएंगी। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में हम कुछ दीगर आयात कुरानी और अहादीस मुबारक के साथ हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद हसन रज़ा अल महदवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।